नमस्कार। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के सहयोग से भरत रंग की ये नाट्य प्रस्तुति है कबीरा, जिसके अवलोकन हेतु आप सभी पधारे हैं। और जो दर्शक पीछे बैठे हुए हैं उनसे अनुरोध है कि वो कृपया आगे आ जाएं। जो पीछे बैठे हैं थोड़ा सा आगे आके बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। आज के मंचन के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री सूर्य प्रकाश तिवारी जी, पूर्व आईजी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो हमारे बीच आ चुके हैं। और उसके साथ ही सेवा भारती अवध प्रांत के अध्यक्ष श्री रविंद्र सिंह गंगवार जी भी प्रेक्षागृह में हैं। हम रविंद्र सिंह गंगवार जी से निवेदन करेंगे कि वो हमारे मुख्य अतिथि जी को दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर लेके आए। और साथ में धर्मेंद्र मौर्य जी भी और मिसेस सूर्य प्रकाश जी भी हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो दीप प्रज्वलन में आए। मैम आ जाइए, फोटो खींच जाएगी, वीडियो बन रहा है। सर बस 1 मिनट के लिए मंच पे आ जाइए। तरुण भैया आप भी, मैम आप भी। मैं हमारे संस्था के संरक्षक श्री महेंद्र विष्णु जी और रविंद्र सिंह गंगवार जी और धर्मेंद्र मौर्य जी से निवेदन करूँगा कि जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनको अंगवस्त्र, एकल पुष्प और ये लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी। धन्यवाद सर। अब हम बढ़ते अपने नाट्य मंचन की तरफ। दर्शक कम है लेकिन समय हमारा हो रहा था, इसलिए हम अपना नाटक समय से शुरू करने के आदी हैं, इसलिए अपना नाटक शुरू करते हैं। कबीर साहब हमारे हैं, हम उनकी अंतिम क्रिया करेंगे। कबीर साहब हमारे संप्रदाय के थे, इनका कफन दफन हम करेंगे। हाँ हाँ, इनका कफन दफन हम करेंगे। कबीर हमारे हैं, हमारे हैं कबीर, हमारे हैं कबीर, हमारे हैं कबीर,
शांत हो जाइए। कबीर साहब का इन लोगों से कोई लेना देना नहीं। ये सब कबीर की वाणी के लिए नहीं, कबीर की दी गई शिक्षाओं के लिए नहीं, बल्कि कबीर के नाम के लिए लड़ रहे हैं, कबीर के झंडे के लिए लड़ रहे हैं। साहब के नाम को अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए लड़ रहे हैं। ये सब अपना अपना कबीर तलाश रहे हैं, लेकिन किसी को भी पूरा कबीर नहीं चाहिए। सबको आधा अधूरा कबीर चाहिए, अपने अपने मतलब का कबीर चाहिए। अरे कबीर साहब अपने शरीर में नहीं, अपनी वाणी में, अपने विचारों में, अपनी रचनाओं में है। वो किसी को नहीं चाहिए। कबीर साहब हमारे शांत हो जाइए। आप सब ये मत भूलिए कि आप कबीर साहब का अपमान कर रहे हैं। मगर एक छोटी सी बस्ती है और आज सब काम धंधा बंद है। इन सब की एक ही समस्या है, कबीर साहब का अंतिम संस्कार कौन करेगा और किस विधि से करेगा? इनका अंतिम संस्कार हम करेंगे। तुम इनको हाथ लगाने वाले होते कौन हो? कबीर साहब हमारे संप्रदाय के थे। हाँ, कबीर साहब हमारे संप्रदाय के थे। अच्छा, आज वो तुम्हारे संप्रदाय के हो गए। अरे तुम लोगों ने तो कबीर साहब को जिंदगी भर नीच कहा है। अरे तुम्हारे सुल्तान तो कबीर साहब को कब कब मरवाने वाले थे, कबीर साहब को अपना बनाने चले हैं। अरे वो हमारे कंधे पर जाएंगे। अरे भूल गए क्या कबीर साहब ने आप लोगों के बारे में क्या कहा था? काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा? और तुम लोग भूल गए क्या कि कबीर साहब ने तुम लोगों के लिए क्या कहा था? वाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, कासे ये चाकी भली पीस खाए संसार। कबीर हमारे हैं, शांत हो जाइए। आप सब ये मत भूलिए, कबीर साहब ने तो ये तक भी कहा है। ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। कबीर साहब हमारे हैं, कबीर साहब हमारे हैं, शांत हो जाइए। अगर आप लोग ऐसे ही लड़ते रहे तो इस बात का फैसला कैसे होगा भाइयों? फैसला तो हम करेंगे, ऐसे नहीं तो किसी दूसरे ढंग से। दूसरे ढंग? क्या तुमको ही आता है दूसरा ढंग? अरे कबीर साहब के शरीर को हाथ तो लगा कर देखो, तभी पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा है? क्या पता चल जाएगा? कबीर साहब का जनाजा तो अब हमारे कंधे पर ही जाएगा। कबीर साहब का जनाजा तो अब हमारे कंधे पर जाएगा। बातें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कबीर साहब इनके नाम पट्टा लिख कर गए हैं। हाँ, पट्टा तो सिर्फ तुम्हारे ही नाम पर लिख कर गए थे। कबीर का मतलब क्या है जानते भी हो? मतलब की बात मत करना। हाँ, इनकी बाड़ी से तो तुम्हारे हिस्से कुछ नहीं लगने वाला, और मतलब निकालने की बात हमसे मत करना। हम तो रेत से भी तेल निकाल लेते हैं। हाँ, और ये तो सिर्फ कविता है, इसका मतलब जैसा चाहेंगे वैसा निकाल लेंगे। चुप करिए। साहब ने तो साफ साफ कह दिया था कि वो आप लोगों में से किसी के नहीं है। इतनी फटकार सुनकर भी आप लोगों को जी नहीं भरा? हर चीज पर अपना अधिकार जमाने आ जाते हैं ये लोग। ज्यादा टर ना करो, नहीं तो क्या? शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए। अरे कबीर साहब के बेटे कमाल साहब को ही बुला लेते हैं। लो, डूबा वंश कबीर का, उपजा खुद कमाल। कमाल साहब के लिए इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग?
साहब तो उन्हें बहुत प्रेम करते थे। लोई के चले जाने के बाद कबीर साहब ने ही कमाल साहब की देखभाल की है, और आप लोग। अरे तो फिर कमाल साहब को सोचना चाहिए, उन्हें तो पता है। कबीर सोचता है तो मराठा। अरे उन्होंने हिंदू, मुसलमान, जैन, सिख, मराठा किसी को नहीं माना। उन्होंने तो निर्गुण और सगुण दोनों से इनकार कर दिया। अरे उनके लिए तो उनकी सोच का एक अलग सा संप्रदाय बनना चाहिए। अरे मैं तो कमाल साहब से कह कर हार गया, मगर वो कुछ समझते ही कहाँ हैं। हम तो भाईजान उन्हीं को अपना मुखिया बनाने को तैयार हैं, लेकिन कहते हैं कि कबीर साहब संप्रदाय बनाने के खिलाफ थे। अरे तो क्या हुआ, वो नहीं बनाएंगे तो क्या हुआ, हम तो हैं, हम भी तो उनके अनुयायी हैं, हम बनाएंगे। अरे कबीर साहब की चिंता संप्रदाय बनाने की नहीं थी, वो तो समाज की नींवों को बदलना चाहते थे। वो सभी धर्मों और पंथों के करीब गए, उन्हें जाना, समझा, परखा, तर्क दिया और उसकी सीमाओं से बाहर निकल आए। वो सचमुच एक नए मनुष्य थे, जो मनुष्यता के दायरे में ही सोचते थे। आप लोगों को जो भी करना है, जो भी बनाना है, बना लीजिएगा, पर पहले कबीर साहब का अंतिम संस्कार तो हो जाने दीजिए। इस बहस में हमारे लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये बहस तो पंडितों, मौलवियों और मठाधीशों की बहस है। ये उनकी काया को ही नहीं, बल्कि आगे जाकर उनके कहे को भी नोच नोच कर खाएंगे, तरह तरह की व्याख्याएं करेंगे, उसे एक अबूझ पहेली बना देंगे, और आप देखेंगे कि ये एक दिन हमसे हमारे ही कबीर को छीन लेंगे, और फिर हमसे ही कहेंगे कि तुम कबीर साहब को क्या जानो, वो तो बहुत गहरे, बहुत कठिन, एक बहुत बड़े ऋषि और कवि थे। एक दिन उनके क्रांतिकारी वाले रूप को कहीं छिपा दिया जाएगा, एक दिन इतने बड़े समाज सुधारक के रूप को कहीं छिपा दिया जाएगा, एक दिन इन कट्टरपंथियों को फटकार कर लताड़ देने वाला रूप कहीं छिपा दिया जाएगा। और ये जो आपस में लड़ रहे हैं ना, ये सब अपना अपना कबीर बना लेंगे, बस। अब आप सब आपस में मिलकर फैसला ले लें, जरूरत पड़े तो हमें भी बुला लो, क्योंकि हमारे लिए कबीर साहब न आज मरे हैं, न कभी मरेंगे। अंतिम संस्कार तो आप लोगों को करना है, सो कर डालो, जैसा समझे। ठीक है, तुम लोग कबीर के लिए क्या कहते हो, क्या सोचते हो, ये हमको अच्छे से मालूम है। अब लगता है हमको ही कुछ करना पड़ेगा। लगता है फैसला बातचीत से नहीं होगा, फैसला तो हम करेंगे हम, और जिसमें दम हो वो हाथ लगा कर दिखाए। आप भी बताते हैं कितना दम। आप लोग शांत हो जाइए। लीजिए, हो गया फैसला।
कबीर साहब ने अपनी काया को ही फूलों में बदल डाला। शायद उन्हें पहले से ही एहसास हो गया था कि कैसे उनके मरने के बाद अलग अलग संप्रदाय के लोग उनकी मिट्टी खराब करेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी काया को ही फूलों में बदल डाला। और आज ये लोग कबीर साहब के इन्हीं काया के फूलों को तो चुनेंगे। उन फूलों को कौन चुनेगा जिन्हें कबीर साहब संसार को देना चाहते थे? उनकी वाणी के फूलों को, जो आज भी उनके साखियों में, रमनियों में, दोहों में तरह तरह के फूल छुपे हैं। उन फूलों को कौन चुनेगा? ये लोग तो उन फूलों को चुनने से रहे। वाकई में कबीर एक संत थे जिन्होंने अपनी काया को फूलों में बदल डाला। वो न इस जमीन में बोझ बने, न किसी संप्रदाय के कंधे पर। क्या कहा तुमने? संत थे? ये अच्छा है। एक विद्रोही को संत कह दो, उसके तरह तरह के रूपक गढ़ दो। अरे जनाब, रूपकों की भी एक राजनीति होती है, बहुत ही बारीक और छिपी हुई राजनीति। और आज कबीर साहब के तरह तरह के रूपक गढ़े जा रहे हैं, उन्हें काट छांट कर अपने अनुकूल बनाया जा रहा है। इसे ही तो कहते हैं मन अनुकूलन का काइयापन। इसे तो हर बात पे शक करने की आदत सी पड़ गई है। आप लोग खामोश क्यों? आइए आगे बढ़िए और कबीर साहब की काया के फूलों को ले जाकर अपने अपने संप्रदाय और अपने अपने पंथों के अनुसार इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए। आइए आगे बढ़िए। खामोश क्यों है आप लोग? आइए आगे बढ़िए। अरे बढ़िए ना आप लोग।
मुझे फूलों की जरूरत है। नहीं, मेरे लिए तो दादाजी की वाणियां ही उनके फूल हैं। ये मुरझा जाने वाले फूलों को लेकर मैं क्या करूंगा? दादा ने पहले ही कहा था, कबीर सुख को जई था, आगे आया दुख, जाहि सुख कर आपने, हम जाने और दुख। दादा सुख को लिए जा रहे थे और सामने दुख आ गया। तो दादा ने कहा, ये सुख तू अपने घर जा, अब मैं जानूंगा और मेरा दुख जानेगा। और मेरी राह तो वही है। मैं जानता हूं बहुत से लोग मुझसे नाराज हैं, लेकिन जब दादा ने किसी के नाराज होने की परवाह नहीं की तो मैं क्यों करूं? मैंने तो सबसे इसलिए कह दिया कि मैं पंथ नहीं बनाऊंगा। लेकिन सुन रहा हूं कि सूरज गोपाल ने काशी में और धर्मदास ने मध्य प्रदेश में दादा का संप्रदाय बनाना शुरू कर दिया है। खैर, जो भी हो, अगर मैं उनकी विरासत को आगे ना बढ़ा सका तो उनके साथ दगा तो नहीं करूंगा। दादा ने कहा था, कलाल की भट्टी में बहुतेरे आ बैठे, लेकिन वो ऐसी मदरा थी, उसे सिर्फ वही पी सकता था जो उसका मूल्य दे सके। और जानते हो उसका मूल्य क्या था? उसका मूल्य था अपना शीश। उसे वही पी सकता था जो अपना सिर दे सकता था, अर्थात अपने अहम का त्याग कर सकता था। दादा की वाणियां भी ऐसी ही मदरा है। उसे वही चख सकता है जो उसका मूल्य दे सके। दादा ने कहा था, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, राजा प्रजा जे ही उचे, शीश दे ले जाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही, दीपक देखा माही, दीपक देखा माही, दीपक देखा माही। सच कहता है कमाल। कबीर साहब की वाड़ी के फूलों को कौन चुनेगा? अरे उनकी वाड़ी के फूलों को तो उन्हें चुनना चाहिए जिनके लिए कबीर साहब ने कहा, जिनके लिए कबीर लड़े। उनके लिए तो उनकी वाणी एक संघर्ष भी है, एक स्वप्न है, एक उत्सव है, जीवन का उत्सव, अंधेरों से मुक्ति का उत्सव। उनकी वाणी जीवन का अर्थ है, मर्म है, सौंदर्य है। और उनकी वाणी जीवन का अध्यात्म भी है। अमन है
कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमान, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। को कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काले कैबास में। मोह को कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। अब आप लोग ही बताइए, अगर आज कबीर साहब यहाँ आ जाते तो कैसा लगता उन्हें ये समाज? ये जातियों के नाम पर होने वाले जातीय दंगे देखकर वो क्या कहते? अरे आज तो ऐसा लगता है मानो नफरत ही दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बन गई हो। अरे अगर आज कबीर साहब यहाँ आ जाते तो उस हाथरस वाली घटना को देखकर क्या कहते? कबीर साहब लोगों को समझा समझा कर हार गए कि ईश्वर कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। उसे पाने के लिए किसी के चरणों की धूल नहीं बल्कि आत्मचिंतन की आवश्यकता है। बस बस बहुत हुआ, आप इस तरह किसी के आस्था का मजाक नहीं बना सकते। भाई साहब ठहरिए, आप सब निराशावादी लोग हैं। भाई हमारे देश की जनता आस्तिक है, धार्मिक नहीं, और जो पाखंडी है वो इस प्रकृति की लीला को समझ नहीं सकता। वो अंधा भी है और बहरा भी। ज्यादातर लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग कभी कभी बहकावे में आ जाते हैं और इन पाखंडियों के चुंगल में फंस जाते हैं। इसलिए हमारे देश, हमारे समाज को आज फिर से
एक कबीर की जरूरत है। इतने बड़े समाज को जागरूक करने के लिए एक कबीर की नहीं बल्कि कई कबीरों की आवश्यकता है। हाँ, सही कह रहे हो। अगर आज कबीर साहब होते तो शायद हाथरस जैसी घटना ना होती और कई लोगों को अपनी जान से हाथ ना धोना पड़ता। सही कहा, अगर आज कभी होते तो धर्म के नाम पे धंधा करने वाले ऐसे ना पनपने पाते। अगर आज कबीर साहब यहाँ आ जाते तो उन्हें कैसा लगता हमारा ये समाज? एक बात बताएं, आपकी इच्छा तो पूरी होने से रही। ऐसा मत कहिए श्रीमान, समय का प्रतिरोध बहुत ही विकट होता है। अरे बादशाहों के कारनामे तो इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाते हैं, लेकिन समाज सुधारक के कारनामे लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाते हैं, जो लोग सदियों तक याद रखते हैं। कबीर साहब एक समाज सुधारक ही तो थे, जो आज भी लाखों लोगों के सिरो दिमाग पर जिंदा है। थोड़ा बहुत तो हम लोगों में भी जिंदा है। आप एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि समाज में आए दिन तमाशों के बाद भी हमारे कबीर साहब लाखों में जिंदा हैं? हाँ, है लाखों में जीवित। अरे इस जीवन का संहार करने वाले तो मुट्ठी भर लोग होते हैं, लेकिन इसे बचाने वाले लाखों होते हैं। ये दुनिया ऐसे ही नहीं चल रही है अपने आप। लाखों हाथ इसे बचाते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, और इन्हीं सब में जिंदा है हमारे कबीर। कबीर साहब ने ही तो कहा है, सखी वो घर सबसे न्यारा, जहाँ पूरन पुरुष हमारा, जहाँ न सुख दुख साच झूठ, नहीं पाप ना पुण्य पसारा, नहीं दिन रैन चंद नहीं सूरज, बिन ज्योति उजियारा। सखी वो घर सबसे न्यारा, सखी वो घर सबसे न्यारा। नाचो 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 बोली काहे ना धरे तूदी, बोली काहे ना धरे तूदी, सजन तुझे मिल जाएंगे। सजनी काहे ना धरे तूदी, सजन तुझे मिल जाएंगे। नाचो 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 नाचो। आँख भर भर आए लेकिन बात रुलाए, ये याद जो आए लागी बिरहा की शमशीर, सजन तोहे मिल जाएंगे। लागी बिरहा की शमशीर, सजन तोहे मिल जाएंगे। सांस चढ़ जाए कोई भूख न पाए, या अगन तपाए लाओ बैठे हरे जो पीर, सजन तोहे मिल जाएंगे। लाओ बैठे हरे जो पीर, सजन तोहे मिल जाएंगे। सेज नींद न आए, शाही भोग न भाए, सावन बरस न पाए, प्यासी लटकू नदिया के तीर, सजन तोहे मिल जाएंगे। प्यासी लटकू नदिया के तीर, सजन तोहे मिल जाएंगे। वही बहत वही तीर, वही प्यास वही नीर, वही प्यास वही नीर, गोरी देख जो करज बाजीर, सजन तोहे मिल जाएंगे। गोरी देख जो करज बाजीर, सजन
मिल जाएंगे, सजन थोड़े मिल जाएंगे, सजन थोड़े मिल जाएंगे। आओ चलो प्रयास करें कबीर बनने का, थोड़ा सा ही सही। कबीर बनने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, बस उनकी कोई एक बात अपने जीवन में उतार लीजिए। मन लागो मेरा यार फकीर, मन लागो मेरा यार फकीर, जो सुख पावो नाम भजन में, जो सुख पावो नाम भजन में, सो सुख नाही अभी में। मन लागो मेरा यार फकीर, मन लागो मेरा यार फकीर। भला बुरा सबको सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। भला बुरा सबको सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आए सकुरी में, भली बनी आए सकुरी में। मन लागो मेरा यार फकीर, मन लागो मेरा यार फकीर। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जमीरी में। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जमीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में, कहाँ फिरत मगरूरी में। मन लागो मेरा यार फकीर, मन लागो मेरा यार फकीर। कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिले सबूरी में।
हेलो, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी प्रस्तुति कबीरा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। और मैं जो हमारे राष्ट्रीय कलाकार हैं उनका परिचय करा दें। मंच पर सूत्रधार की भूमिका में थे निहारिका कश्यप, जूही कुमारी, अभय प्रताप सिंह। कमाल की भूमिका में थे सुंदरम मिश्रा, कबीर किशन वर्मा, मौलवी ब्रजेश कुमार चौबे और आशीष सिंह। हिंदू धर्माचार्य जो बने हुए थे अजय बाबा, कृष्ण कुमार पांडे और उज्ज्वल। कबीरपंथी थे रामचरण, अन्य में अर्जुन सिंह, आयुष प्रजापति और जो नृत्य था जूही कुमारी, निहारिका कश्यप। इसके साथ ही हमारे मंच पर मुखसज्जा सचिन गुप्ता का था, मंच सामग्री निहारिका कश्यप, वस्त्र विन्यास जूही कुमारी, प्रकाश परिकल्पना कोमल प्रजापति, पार्श्व संगीत मैंने दिया था, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अनवर देव जी की है, प्रस्तुति सहायक अग्नि सिंह, प्रस्तुति नियंत्रक जूही कुमारी, सह निर्देशन कोमल प्रजापति और इस नाटक का लेखन परिकल्पना निर्देशन मेरी स्वयं चंद्रभाष सिंह जी थी। हमारे जो मुख्य अतिथि थे उनसे 2 शब्द आज की प्रस्तुति के लिए। परम आदरणीय श्री गंगवार जी, सभागार में उपस्थित सभी देवियों एवं सज्जनों, इतनी बढ़िया प्रस्तुति देने के बाद मेरा यहाँ बोलने के लिए कोई शब्द नहीं। मैंने शब्द चंद्रहास जी ने, उनकी संपूर्ण टीम ने जिस तरह की परिकल्पना की, जिस तरह की प्रस्तुति दी, हम सभी हतप्रभ रहे। हर एक आदमी ताली बजाने का हर क्षण दिल करता रहा और सिंपल वर्डों में कहा जाए तो सिंपली ग्रेट था, ग्रेट। इतना बढ़िया मंचन, इतना बढ़िया कोऑर्डिनेशन, इतना बढ़िया संगीत का उसमें लय देना और सूत्रधारों ने तो ऐसी समा बांधी कि उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और आपने जिनको कबीर बना के प्रस्तुत किया, वाकई ऐसा लगने लगा कि मैं कबीर को ही देख रहा हूं। और कुछ लोगों को आपने जो मौलवी बनाया, ऐसा लगता था वाकई ये सीधे मस्जिद से निकल के चले आ रहे हैं। संपूर्ण नाटक आपकी भावनाओं का, आपकी परिकल्पनाओं का, आपकी सोच का और समाज में वर्तमान में विद्रूपियां जो हैं उनको सबको समावेशित करके आपने जिस ढंग से प्रस्तुति दी वो काबिल तारीफ है। आपका संदेश ही बड़ा जोरदार है कि अगर हम कबीर की आज की प्रासंगिकता को देखते हुए कबीर को किसी पंथ में न बांटें, कबीर को आपस में न बांटें, कबीर की विचारधाराओं को न बांटें, कबीर की वाणियों को अगर हम उनकी एक एक चीज को भी अगर हम आत्मसात करें तो असली कबीर को वही हमारी श्रद्धांजलि है, वही उनके प्रति हमारा प्रेम है। मैं चंद्रहास जी को, उनकी समस्त टीम को तहे दिल से, अपनी पत्नी की तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और अभी मैं आपका एक पार्ट बन गया हूँ, आगे से ऐसी प्रस्तुतियाँ और देखने का अवसर मिलेगा, ये मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और आप सभी दर्शकों का आभार जो हमारी प्रस्तुति देखने हैं। शुभ रात्रि।